जय श्री महाकाल दोस्तों। जो इंसान एक बार किसी के किए गए अपमान को सह लेता है उसे समझदार कह सकते हैं। जो इंसान 2 बार अपमान सह लेता है उसे महान या अच्छा इंसान कह सकते हैं। लेकिन जो इंसान बार बार अपमानित होते रहता है, बार बार अपमान को सहते रहता है, उसे तो मूर्ख ही कहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस दुनिया में आप किसी से अपमानित ना हो या कोई भी आपको अपमानित ना करे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो चाणक्य नीति बताई गई है वो आपके जीवन में एक अलग ही प्रकार का बदलाव लाएगी। दोस्तों, इस चाणक्य नीति का आसानी से समझते हेतु हमने आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे ग्रंथ चाणक्य नीति का प्रयोग किया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू ही फैलाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है, जिस कारण ये लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। एक समझदार और अच्छा इंसान ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करता। जो इंसान शून्य से आगे बढ़ता है वो किसी का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। लेकिन जो मूर्ख होता है वो अपनी शक्ति का दिखावा करने के लिए किसी की भी बेइज्जती करता है। लेकिन इस वजह से ऐसे इंसान पर कोई भरोसा नहीं करता। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है उनमें से 99% लोग नकारात्मक सोच वाले होंगे। उन्होंने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया होगा, लेकिन कभी ऐसा होगा कि 1% लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ हासिल किया होगा, जो आपसे अच्छा जीवन जीते हैं। अगर ऐसे लोग भी आपकी बेइज्जती करते हैं तो समझ जाइए कि इनके दिल और दिमाग में अहंकार ने जगह ले ली है, जो आगे चलकर उन्हें असफलता के रास्ते पर ले जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब आपकी बेइज्जती करता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको गुस्सा दिलाना और आपके आत्मविश्वास को गिराना या पैरों तले कुचलना। उनका यही मकसद होता है कि आप गुस्से में कुछ उल्टी सीधी गलतियां करें और उनका मनोरंजन होता है। आपने कभी देखा है कि किसी ने बार बार जाकर कुर्सी या टेबल की बेइज्जती की हो, या फिर किसी ने जाकर पेड़ या लाइट के खम्भे की बार बार इंसल्ट की हो? नहीं ना, क्योंकि सामने वाला जब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगा तो उनको मज़ा नहीं आएगा। जब कोई किसी की बेइज्जती कर रहा हो और उस पर कोई प्रतिक्रिया ही ना दे तो उसको मज़ा तो नहीं मिलेगा और सबके सामने वो बेवकूफ़ साबित होगा। आपके पास भी बेइज्जती का जवाब देने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, जब कोई आपकी बेइज्जती करे आप भी उसी की तरह जोश में आकर सामने वाले की भी बेइज्जती करें और आग बबूला हो जाए, जिससे आपके मन की शांति चली जाए और आपकी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें देख के सामने वाला भी खुश हो जाएगा। उसे भी लगेगा वाह भाई वाह, इसे तो अब मैं हमेशा ऐसे अपने इशारे पे नचा सकता हूँ। ऐसा करके आप अपना संपूर्ण नियंत्रण सामने वाले के हाथ में दे दोगे और आपकी प्रतिष्ठा को भी गवा दोगे। ऐसा करने से आसपास के लोगों को भी आपकी छोटी सोच और आपकी मानसिकता का भी पता चल जाएगा। 99% लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी समझदारी का उपयोग नहीं कर पाते और लोगों में मजाक बनकर रह जाते हैं, फिर अपने आत्मविश्वास को भी खो बैठते हैं। वहीं अगर आपने थोड़ी समझदारी दिखाई और दूसरे रास्ते को अपना लिया, दूसरा रास्ता, किसी कुर्सी या टेबल की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो अब इससे क्या होगा? आपके बिना कुछ बोले आप सामने वाले की खटिया खड़ी कर दोगे, क्योंकि जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तब बेइज्जती करने वाला इंसान सबके सामने मजाक बन जाता है और वो शर्मिंदगी महसूस करता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी लोगों को उसकी सोच और गंदे इरादे समझ आ जाते हैं। फिर बाकी लोग उसे अनदेखा करने लगते हैं। इस दुनिया का एक नियम है, जब तक चमत्कार नहीं दिखता तब तक लोग नमस्कार नहीं करते। आपको भी अपनी असली ताकत दिखानी होगी, तभी जाकर ये दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। यह एक समाज का मनोविज्ञान है। जब कोई हीरा पॉलिश होने के बाद बाजार में आता है
तभी लोग उसकी कीमत लगाते हैं, वरना उसी हीरे को लोग पत्थर समझकर कई बार अपने पैरों के नीचे कुचलते रहते हैं। इस दुनिया में आप जब तक अपनी काबिलियत साबित नहीं करोगे, तब तक ये दुनिया वाले आपकी बेइज्जती करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी काबिलियत साबित हो गई और पॉलिश किए हुए हीरे की तरह चमकना आ गया, तब यही दुनिया आपको सर झुकाकर सलाम ठोकेगी। भले ही आज आपकी बेइज्जती हो रही है तो कोई बात नहीं, होने दो बेइज्जती। लेकिन जब आप इसे पलटकर जवाब मत दो, इस बेइज्जती को अपने दिल में दबा के रखो, बदले की आग को साइड में जलाए रखो और इस आग का सही दिशा में उपयोग करो। जिस दिन आपने इस आग को 100% तापमान में जला दिया, तो आप में वो शक्ति आ जाएगी कि आप खुद को साबित कर सकोगे। इस दुनिया में किसी के पास में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके सामने सर उठा के भी बात कर सके। ये दुनिया उसी के सामने सिर झुकाती है जो अपनी औकात बदलने की जिद रखता है। जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका ही हो तय करना है कि लोगों के बीच में रहकर बेइज्जती का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग होकर अपनी औकात बना के इस दुनिया पर राज करना है। हमारा काम तो सिर्फ सच्चाई बताना है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।